इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान में किए गए एक शक्तिशाली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किए गए एक हवाई हमले में नसरुल्लाह को मारा है। नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की खुद पुष्टि इजराइल ने की है, लेकिन इजराइल के हमले ने हिजबुल्लाह के साथ ईरान को भी एक बड़ा झटका दिया है। इस हमले में ईरान के भी एक सीनियर सैन्य अफसर की मौत हुई है। ईरानी मीडिया ने जानकारी दी है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास नीलफोरोसान भी लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में मार गिराए गए हैं। वो लेबनान में कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ऑपरेशनल कमांड को देख रहे थे। ये कमांड सीधे तौर पर विभिन्न सैन्य और सुरक्षा अभियानों में शामिल है। इसमें विशेष रूप से सीरिया में सैन्य गतिविधि शामिल है। बताया जा रहा है कि वो शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के साथ बेरूत में थे। उसी समय इजराइल की ओर से हवाई हमला किया गया और इस दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से ईरान में भी गुस्सा है। लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमले पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह को इजराइल कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हालांकि खामेनेई ने अपने इस बयान में हसन नसरुल्लाह या अपने डिप्टी कमांडर के नाम का कोई जिक्र नहीं किया। ईरान के राष्ट्रपति ने भी लेबनान पर इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। अली खामेनेई ने इस दौरान दुनिया से लेबनान और हिजबुल्लाह के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित गुट कहा जाता है। इसे ईरान से सैन्य और वित्तीय मदद मिलती रही है। ईरान को हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए कई बार अमेरिका की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। बता दें कि इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन विस्फोटक से हमला किया था। यह हमला इतना भयानक था कि 6 इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। यहाँ नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ मौजूद थे। उनके साथ कई सीनियर अफसर भी थे, जिसमें ईरानी कमांडर भी थे। लेबनान पर इस हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ा दिया है और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के हालात को और पेचीदा कर दिया है। इसको लेकर भारत के विदेश मामलों के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया, जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई, 1। सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना, चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशंस बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडिल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में, 1। दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है, मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा।
तीसरा इम्पैक्ट वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाम से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। देखिए 7 अक्टूबर को जैसे सब जानते हैं हमास ने इजराइल के ऊपर एक भीषण हमला किया था, अनप्रोवोक्ड हमला। उसके सिविलियंस 1200 इजरायली नागरिकों को, शहरियों को बेरहमी से मार डाला था, औरतों को मारा, बलात्कार किया, बच्चों को मारा और कोई 250 हॉस्टेज लिए थे। जवाब में इजराइल ने भीषण पलटवार किया। तकरीबन 1 साल युद्ध चला है, अब उसने हमास की कमर जब तकरीबन तोड़ दी है तो उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया है और वो अब हिजबुल्लाह के बरखिलाफ लेबनान बॉर्डर पर फाइटिंग शिफ्ट हो गई है। और इसके चलते पिछले साल से हिजबुल्लाह भी छुटपुट फायर करते जा रहा है। पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बॉर्डर के इलाके में जो 3-4 मंजिलें इमारत थीं उनसे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर कर रहा था, इजरायली टारगेट्स पर एट्रिशन वॉर कर रहा था, लगातार छोटा छोटा नुकसान पहुंचा रहा था। तो इजराइल ने उसका जो पलटवार किया है वो एयर पावर से किया। जो बॉर्डर बेल्ट में कोई तमाम बिल्डिंगें थी उसको उसने निस्तनाबूत कर दिया ताकि वहाँ से ATGM फायर ना किए जा सकें। फिर हिजबुल्लाह ने थोड़ा पीछे हटकर रॉकेट फायर करने शुरू किए, उसको उसने अपने आयरन डोम वगैरह से इंटरसेप्ट कर लिया और जब भी ऐसा हुआ भीषण एयर स्ट्राइक्स करी, पलटवार किया। 17 सितंबर से इजराइल ने तो ऑल आउट युद्ध शुरू कर दिया हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। पहला उसने 17 सितंबर 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, जिसके तहत उसने जो इजरायली ने जो एक हंगेरियन शेल कंपनी के थ्रू जो पेजर सप्लाई किए थे हिजबुल्लाह को, उसमें उसने जो उनकी लिथियम आयन बैटरीज थी उनको फोड़ दिया। वॉकी टॉकीज में लिथियम आयन बैटरीज थी उनको फोड़ दिया और कोई 3000 घायल हुए हिजबुल्लाह के कमांडर, उनके ऑपरेटिव्स, उनके सिविलियन मिलिट्री ऑपरेटिव्स और कोई 35 मारे गए।